प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 6 का इतिहास एवं नागरिक जीवन का पाठ 2 पढ़ेंगे। तो पाठ 2 है बच्चों पाषाण काल। इसमें पाषाण काल से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य कब आखेटक था, कब संग्राहक था और कब उत्पादक मानव बन गया। तो बच्चों, हम लोग घरों में रहते हैं। घर से हमें क्या होता है, हमें जाड़े गर्मी बारिश से सुरक्षा मिलती है। इसमें रहकर हमारे सारे काम अच्छी तरीके से भली भांति हम लोग कर लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब मनुष्य को घर बनाना ही नहीं आता था। वो जानते ही नहीं थे कि घर क्या चीज होती है। वो जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास कुछ नहीं था, केवल पत्थर के कुछ औजार थे। अच्छा, मानव में जो परिवर्तन हुआ है वो 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ये मानव शास्त्रियों ने बताया। मानव शास्त्री कौन होते हैं? जो मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देते हैं, वो मानव शास्त्री कहलाते हैं। तो क्या परिवर्तन हुए? दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलने लगा। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हो गया मानव में, जिससे कि वो महत्वपूर्ण कार्य को कर लेता था। मस्तिष्क के आकार और क्षमता में विस्तार हुआ और मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई देखने की क्षमता का भी विकास हो गया। तो धीरे धीरे ये जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें धीरे धीरे आपको विकास का क्रम जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इन जब महत्वपूर्ण ये बदलाव हो गए मानव में, तो क्या हुआ, उसने अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने लगा। अब वो अपने हाथों का, अपने दिमाग का अधिक प्रयोग करना सीख गया और अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजार और उपकरण का निर्माण करने लगा, बनाने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। अब बात करते हैं पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल क्या है? पाषाण मीन्स होता है पत्थर, काल मीन्स होता है समय। तो पाषाण काल का अर्थ क्या हो गया? पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। तो मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब सबसे पहले बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। तो देखिए, अभी बता चुके हैं कि मानव को घर के बारे में नहीं पता था। तो पुरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे, झील के पास रहता था, जिससे उसे क्या होता था, शिकार करने में आराम थी, आसानी थी। वो पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था और जो उससे प्राप्त मांस होता था वही उनका मुख्य भोजन होता था। कंदमूल और फल भी भोजन में सम्मिलित थे। यानी कि वो शिकार करके जो मांस होता था वो खा लेते थे और जो पेड़ पौधों पे कंदमूल, फल आदि उनको मिलते थे वो खाते थे। थोड़े समय बाद क्या हुआ, मानव ने गुफाओं में रहना आरंभ कर दिया, क्योंकि तब तक उनको घर बनाना नहीं आता था और शिकार की खोज में वो लगातार घूमता रहता था। उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे क्या हुआ, आग की जानकारी हुई और उसने क्या किया, अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। तो जो पुरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने क्या किया, चित्र बनाना भी सीख लिया। उस समय गुफाओं में उनके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इसमें क्या था, शिकार के दृश्य बनाए गए थे। इस समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो क्या होता था कि उस युग में मानव क्या करता था, झुंड बनाकर शिकार करता था और जो मांस मिलता था उसको आपस में बांटकर खा लेते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहेंगे तब तक हम जीवित नहीं रह सकते थे। इसी तरीके से एक दूसरे के सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो गई थी। उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर जिला है, वहां पे कुछ गुफाएं मिली हैं। उनसे पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। अब जो आदि मानव थे
उनके पास क्या जंगली जानवरों जैसे ना तो पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत थे, ना जबड़े थे, ना सींग थे। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से वो अपनी मतलब रक्षा कैसे करें और उनका शिकार कैसे करें। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। मानव की आखेटक अवस्था थी, यही जो है वो मानव की आखेटक अवस्था थी। इस युग के पत्थर के औजार बहुत ज्यादा सुडौल नहीं थे, बेडौल और भौड़ी आकृति वाले थे। उनकी आकृतियां अच्छी नहीं थी। अब इस युग में उन्होंने आग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन कैसे की थी? ये लोग पत्थर के औजार बनाते थे, तो जब पत्थर के औजार बनाते थे तो उनको घिसते थे, पत्थर पे पत्थर से चोट मारते थे। तो क्या हुआ था, एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली, और निकलने वाली चिंगारी से ही उनको आग का ज्ञान हो गया। फिर वो क्या करते थे, सूखी पत्तियां, लकड़ी की टहनियां आदि को जलाने लगे। तो जो आग की खोज है वो पूरा पाषाण काल में हो गई थी। इसके बाद दूसरा देखते हैं मध्य पाषाण काल। देखो, मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के लिए उसने छोटे छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु भी पहले की अपेक्षा गर्म हुई, जिसके फलस्वरूप जहां तहां बर्फ जमी थी वो पिघल गई। पृथ्वी जब बर्फ पिघल गई तो पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ और घास और वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण है, खरगोश है, भेड़ है, बकरी है, ये भी पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घास को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। अब इनका प्रयोग मानव जो है वो अपने भोजन में करने लगा। तो अब मानव क्या बन गया? अब मानव बन गया संग्राहक। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। तो कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। प्रथम पालतू पशु कौन है मानव का? तो होगा कुत्ता। अब जो घास वगैरह हो गई, उसमें क्या हुआ कि उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में और इधर उधर गिरे होंगे, फिर इन स्थानों पर वही अनाज उगाया। जब मानव ने देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसको खेती का ज्ञान हो गया। इसके बाद बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो जो पुरातत्वविद हैं उनका ये मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया है, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। ये मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। ये उपकरण घिस घिस कर चमकदार बनाए गए। हत्तेदार कुल्हाड़ी और हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, धीरे धीरे विकास हो रहा है। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर और घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा और धीरे धीरे ये बस्तियां बन गईं। अब इसने मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया। बर्तनों पर नक्काशी और चित्रकारी के रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। जब पहिए का आविष्कार हो गया तो उसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने और सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। अब खेती के कारण लोग एक जगह पर रहने लगे,
तो क्या हुआ, उनमें नए नए कौशलों का विकास हुआ, जैसे मूंछ की टोकरी बनाने लगे, चटाई बनाने लगे, कताई करने लगे, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाने लगे। तो अब उनमें क्या हुआ, सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से, इनके धार्मिक विश्वास के विषय में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी। ये जब लोग मर जाते थे तो उनके साथ, मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार भी रख देते थे। इन लोगों को लगता था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करता है। इसके बाद बात करते हैं धातु काल की। जब नवपाषाण युग का अंत हुआ तो धीरे धीरे पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू कर दिया और उच्च तापमान पर तांबे को पिघलाना, उसको सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उसने सीख लिया था। ये मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना भी सीख लिया। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की और अपने आप को सभ्य बनाया। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।